शिव सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सर। आज मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं। बिहार के तमाम बीपीएससी पास अभ्यर्थी जिनके लिए नया नया फरमान आ रहा है, जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आपके लिए अगले स्टेप की प्रोग्राम आ गया हुआ था, आपका काउंसलिंग करवाना। 19 तारीख से ही शुरू, 18 से ही शुरू है, आज 19 है। कल क्या सब काम हुआ और आज क्या काम हुआ, आंखों देखा हाल आपको हम सुनाएंगे। जैसे ही आप काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले चेकअप कीजिए आपके बैग में क्या सब है। पहला, क्या आपने सभी प्रकार के मूल प्रमाण पत्र को रखा है? दूसरा, आप जो अपलोड किया है उसी का वाटर मार्क डाउनलोड करके आपने रखा है कि नहीं, और उसमें 2 सेट में रखना है। साथ में आपके मूल प्रवेश पत्र चाहिए, और जो 2 सेट आप तैयार करेंगे सब पर आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, और एक कवर फाइल होनी चाहिए। प्लास्टिक में नहीं दीजिएगा, कवर फाइल जो पेपर और कूट का होता है उसके ऊपर आप पूरा अपना नाम लिख करके उसको देंगे। अब देखिए कहां आपको टेक्निकल गड़बड़ी होता है। इस काउंसलिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य है चिट फंड को पकड़ना। कैसे ये पकड़ती है सो देखिए। आपका थंब इंप्रेशन का पहले चेकअप होगा। आपने एग्जामिनेशन समय में दिया है, फॉर्म भरते समय दिया है, और जैसे ही आप थंब लगाएंगे आपका सारा डिटेल खुल जाएगा। उसमें सारा चीज वो लोग देख लेते हैं। इसके साथ क्या है, आप जिस समय फॉर्म भर रहे थे, जो मोबाइल नंबर दिए थे, वो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। ये कई अभ्यर्थियों का कल और आज नहीं था, जिसके कारण वो वापस हो गए। पहले उनको कहा गया जाइए पहले आप मोबाइल को आधार से लिंक करके आइए। भागे भागे वो बेचारे गए आधार लिंक करवाने के लिए। और आप सबको मालूम है कि 24 घंटा से पहले वो काम नहीं होता है। ये कम से कम 24 घंटा, ज्यादा से ज्यादा वो 36 घंटा भी लग सकता है। ये परेशानी भूल चूक में बहुत सारे लोगों को हो रहा है, और इसी के कारण वो क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। 3 फोटो पहले कहा गया, जैसा आप नोटिस में देखेंगे 3 फोटो मांग रहा है, लेकिन जब आप 2 सेट आप पेपर जमा करेंगे तो 6 फोटो देना पड़ेगा। एक सेट में 3 और दूसरे सेट में 3 फोटो आपको देना चाहिए। तो ध्यान रहे, फोटो वही दीजिएगा जो आपने अपलोड किया है। भूल चूक में आपसे गलतियां हो सकती है। बिल्कुल अभी बीपीएससी बिल्कुल सतर्क है कि कहीं इनसे कोई भूल चूक इनसे ना हो पावे। आप भी उनके बताए निर्देश पर चलिए, इसी में आपकी भलाई है। अब विभाग तो चाहता ही है। हाँ, एक और ख्याल रखिएगा, बहुत सारे पेपर में वो क्या करता है, चेक लगाता है, और जैसे ही आप जाते हैं काउंटर पर थोड़ा पॉजिटिवली बात कीजिएगा, क्योंकि आगे में जो बैठा हुआ है 4 गो व्यक्ति, वो आपका मददगार है। भूल चूक से भी आपकी जो वार्तालाप है ना, वो हॉट ना हो। आप जो है वो टंग स्लिप ना करे, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारा पावर और अधिकार है। थोड़ा सा आपको लगा देगा ना तो सप्ते भर आप बैक हो जाएंगे। और हुआ है हमारे यहाँ। किसी बात पर जिद न ठानिएगा। हाँ, कहीं यदि लग रहा है तो आप उनको रिक्वेस्ट ही कीजिएगा। आपको लगता है कि हम +2 के टीचर होने जा रहे हैं, अब मेरे सामने में जो बैठा हुआ आदमी है ये अधिक से अधिक क्या हो सकता है, सीनियर क्लर्क होगा या जूनियर क्लर्क होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो आपका भी भाग्य विधाता है। वो आपके तन पर जिधर चंदन लगा देगा, सही जगह लगाएगा,
तो आपका जो है सो चेहरा खिल जाएगा, और थोड़ा गलत जगह लगाएगा तो वो आपको डैमेज सूट में भेज देगा। तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट का काउंसलिंग छूट गया है, तो वो अधैर्य ना होंगे, उनकी काउंसलिंग होगी। और एक चीज और बहुत हमको देखा गया, फॉर्म भरते समय वो अपना खुद फॉर्म जाके नहीं भरे थे, उनके जीजाजी भर दिए थे या उनके छटका भाई भर दिए थे। ना जीजाजी को मालूम है कौन 3 गो डिस्ट्रिक्ट इसको चयन करना था। है जहानाबाद का लड़का, आ गया है सुपौल। भाई उनसे पूछे, भाई आप जहानाबाद के रहने वाले हैं तो सुपौल कैसे आ गए? सर क्या करेंगे, हम अपने से फॉर्म भरवे नहीं किए थे। तो पग पग ठोकर लगेगा। और अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इस उद्देश्य में आ रहे हैं कि सर जी मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया है अररिया, किसी तरह इसको चेंज कीजिए। ना भाई ना, अब आप 3 वर्ष का इंतजार कीजिए, तभी कोई बात हो सकती है। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट कराने में बीपीएससी के सारे कर्मियों को बहुत सारा बेलना बेलना पड़ता है। हम लोग इसको सुने हैं, कई लोगों की समस्या को सुनते हैं, तो उनको रास्ता भी बता देते हैं जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है। यदि आप काउंसलिंग नहीं, जो जिला अलॉट हुआ है, बिल्कुल आप सवेरे वाली गाड़ी से दौड़ के जाइए और वहां आप काउंसलिंग कराइए। इसका विकल्प मन ढूंढिए। जीवन भर आप सुविधे खोजते रह गए, असुविधा खोजते खोजते जो है यहाँ तक पहुंच गए हैं, और फिर अब सुविधा की बात आप करते हैं। कीजिएगा, बाद में कीजिएगा, 3 वर्ष के बाद कीजिएगा। अभी आपसे किसी पे भी प्रकार की भूल चूक ना हो, क्योंकि आप बिल्कुल कमीशन्ड टीचर हैं। हम लोग पहले सुना करते थे ये डायरेक्ट दरोगा है, ये प्रमोटेड दरोगा है। तो भाई उस समय नहीं समझते थे कि डायरेक्ट दरोगा क्या होता है और प्रमोटेड क्या होता है। अब समझ रहे हैं कि भाई डायरेक्ट दरोगा तो ये कमीशन से आता है, और कमीशन से जो आएगा तो उनकी सारी प्रक्रिया को वो पूरा करके आएगा। यानी कहने का मतलब फूल गुणवत्तापूर्ण उनको जो है बनाया जाएगा। हम सबों से सरकार को बहुत उम्मीद है, और खास करके अतुल प्रसाद जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय के पाठक को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में जो बोलते हैं उनको पूर्ण करने का ये काम करते हैं। साथ ही इन्हीं दोनों व्यक्तियों के नहीं, पूरे मशीनरीज परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक प्रकाशित करने, और रिजल्ट के बाद अभी जब तक जॉब नहीं लग जाती है तब तक ये मशीनरीज के साथ हम लोगों को अच्छा गुडविल बना के रखना, वैसे सब दिन रखना है। ये सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो हम लोगों की सुख और सुविधा और हम लोगों की प्रगति की बात करते हैं। तो मैं तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आपके पास यदि कोई कठिनाई आती है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए। यदि आपको लगता है कि हम सीओ सक्सेस चैनल के माध्यम से अपनी कुछ बात कहें, वो भी आपका स्वागत है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे